हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूपीएससी सी सेट के लिए हमने पीवाईक्यू करना शुरू किए थे आप सबकी डिमांड पे। 2023 का पेपर, 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया था, 21 का पेपर चल रहा था और इसमें आज मैथ के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3 होगा, कल पार्ट नंबर 4 होगा और 4 पार्ट में हम लोग हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे हैं। छोटी वीडियो डालने के पीछे पर्पज ये है ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छी दी जाए तो समझ में आ जाता है, और छोटी वीडियो देखना भी पसंद करते हैं आप लोग, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो ही डाल रहा हूँ। इसलिए मैं हर एक पेपर को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे पार्ट आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं। आपको हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे मैथ की प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आपको ये सारे 23, 22, 21 ये सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। कंसेप्चुअल वीडियो भी मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले आगाज होगा इस खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन के साथ रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या आपके एग्जाम का पैटर्न है, कौन से टॉपिक से किस कंपोनेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर एक डाटा के बेस पे बनाया गया है इसको, सो दैट आप प्रॉपरली एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करें, क्योंकि आपका पेपर क्वालिफाई नेचर का है। दूसरा क्या है कि कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ इसमें गिवन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज का जो पहला सवाल होगा वो होगा, जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन्स एंड स्पेशल pencils of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pen and 5 pencil and Vijay bought 2 pen and 7 pencil, then which one of the following is correct? यहाँ पे देखो कि क्या दिया गया है, जय और विजय ने इक्वल अमाउंट स्पेंड किया है। अगर इक्वल अमाउंट स्पेंड किया है तो जय ने परचेज किए हैं 3 पेन प्लस 5 पेंसिल, ठीक है, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल, और विजय ने परचेज किया है 2 पेन प्लस 7 पेंसिल, 2 पेन प्लस 7 पेंसिल। ठीक है, तो ये इक्वल होगा क्योंकि यहां भी उतना ही अमाउंट खर्च किया गया है जितना अमाउंट यहां खर्च किया गया है। तो अब देखो दोनों अमाउंट इक्वल है, तो पेन इधर आके माइनस होगा तो 1 पेन, पेंसिल उधर जाके माइनस होगी तो 2 पेंसिल, यानी कि अमाउंट स्पेंड ऑन 1 पेन इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड ऑन 2 पेंसिल। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अ पेंसिल कोस्ट मोर देन अ पेन, नो, क्योंकि पेंसिल की जो कॉस्ट है, अब देखो यहाँ पे अगर पेन बाय पेंसिल कर दूं, पेन बाय पेंसिल, तो ये जो रेशियो बनेगा दैट इज 2/1, यानी पेन की कॉस्ट 2 है तो पेंसिल की 1 है, तो यानी कि पेंसिल की कॉस्ट ज्यादा नहीं है। क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ ए पेन इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, ये भी नहीं है। द प्राइस ऑफ ए पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ ए पेंसिल, ये बिल्कुल सही है कि एक जो पेन का प्राइस है वो पेंसिल के ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, और द प्राइस ऑफ ए पेन इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ ए पेंसिल, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे सवाल हैं सारे, थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तो जल्दी हो जाने हैं। ठीक है, ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर। एक जो लोकल पॉपुलेशन है एनिमल्स की, वो देखते हैं कि हर 12 साल के बाद, 12 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है, 2 से फिर अगले 12 साल में 4 हो जाती होगी, फिर कितनी हो जाती होगी, 8 हो जाती होगी, ऐसे करके हो रही है हर 12 साल के बाद। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल। 2021 में जो पॉपुलेशन थी वो 50 एनिमल थी। ठीक है, क्या थे, 50 एनिमल। If P represent the population after n years, अगर जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, n है, ठीक है, सॉरी p है, टोटल पॉपुलेशन इज p, then which one of the following equation represent the model of the class for the population, तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पे हर साल डबल हो रही है, अगर ये n है तो ये फिर 2n हो जाती है, फिर ये 4n हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, सॉरी n नहीं है, ये पॉपुलेशन जो है ये 50 है, सॉरी पॉपुलेशन कितनी है 50, तो पहले अगर 50 है तो अगले 12 साल में कितनी हो जाती है 100, अगले 12 साल में कितनी हो जाती है, इसका डबल होगी 200, फिर कितना हो जाती है 400, ऐसे हो रही है हर 12 साल के बाद पॉपुलेशन। तो ये बन गई एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज बन गई है। ठीक है, जीपी सीरीज क्या होती है, ये जीपी सीरीज होती है ए आर स्क्वायर
ए आर की पावर 3, यानी ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, और आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे आता है? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे। तो यहां पे भी जो ए होगा वो 50 होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा दैट इज 100/50 यानी कि 2 होगा। अब यहां पे जब भी आपको nth टर्म निकालनी हो ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो यहां भी तो आपको यही बताना है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर। ठीक है भाई, आफ्टर n ईयर, तो n तो यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो अगर नहीं दे रखा है तो क्या बनेगा? देखो, अगर इसी सीरीज में मैं अब यहाँ पे चेक करूं तो 12, ये और ये आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और 12 इंटू n का भी होगा नहीं, यही बचेगा। ये कैसे आया? देखो, ए फिर r की पावर n-1, जब nth टर्म यानी इससे पहले वाली टर्म, अगर nth टर्म n है तो इससे पहले वाली टर्म n/12 होगी। ठीक है, हर 12 साल बाद होगा ना। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 2 की पावर n/12। ठीक है भाई, और ये गिवन है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि यही रेशियो बनेगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी? पॉपुलेशन पी होगी, टोटल पॉपुलेशन पी होगी, लेकिन किसके बाद? आपको आर nth बताना है, यानी पॉपुलेशन पी बन रही है तो ए आर की पावर n/12। तो यही एक जो है आपका सही बनेगा। क्लियर है? बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डाउट नहीं होना चाहिए अगर किसी ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ा है तो हमने पढ़ाया हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। ठीक है, किसी क्लास के अंदर 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया है। अगर मैं कहूं कि टोटल स्टूडेंट ही 100 है, तो इसमें से जो इंडियन स्टूडेंट होंगे, इंडियन, वो कितने होंगे भाई? 60% आर इंडियन। तो जो नॉन इंडियन होंगे, जो फॉरेन से होंगे या बाहर से होंगे, 2040। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। इनमें से अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं टोटल में से, तो 50% गर्ल्स हैं तो गर्ल्स 30 होगी, और बॉयज कितने होंगे भाई? सॉरी, 50 गर्ल्स हैं तो 50 ही बॉयज है। तो ये भी 50 और ये भी 50। ठीक है, साफ करके दोबारा से लिख देता हूं, जरा सा भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए कहीं भी। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आ रहे हैं, आजकल भी आ रहे हैं। ठीक है, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल, इंडियन, इनमें से अगर गर्ल्स की बात करूं तो 30% गर्ल्स है, तो इसका 30% कितना होगा? 60 का 30% 18, तो इंडियन बॉयज कितने बचे? 42, क्योंकि टोटल लोग इंडियन 60 है, टोटल 60 है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज? ठीक है, अब ये देखो ना, टोटल बॉयज 50 है और उनमें से इंडियन बॉयज 42 है, तो फॉरेन में अगर बॉयज की बात करूं तो 8 बचेंगे और जो गर्ल्स बचेंगी दैट इज 32। तो बॉयज की परसेंटेज, फॉरेन बॉयज, तो 8 बाय टोटल फॉरेन कितना है? 40 इंटू 100। तो ये 8 से गया 5, 5 से गया 20। तो फॉरेन में कितने बॉयज हैं? 20%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़े से कैलकुलेशन टाइप के सवाल होते हैं और अक्सर आते हैं इनसे क्वेश्चन। पहले तो परसेंटेज से बहुत ज्यादा पूछ रहा था, जैसे नेक्स्ट देखो, ये सारे परसेंटेज के ही सवाल है। इन ए ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियन एंड रेस्ट आर फॉरनर। ठीक है, किसी ग्रुप के अंदर 120 लोग हैं जिसमें जो इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज 80, तो जो फॉरनर होंगे, फॉरनर वो कितने होंगे? 40। ठीक है, फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें से जो इंग्लिश है वो 70 लोग बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडियन हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, तो कितने इंडियन है जो इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि द नंबर ऑफ इंडियन हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, हु कैन, तो बोलते ही होंगे जो बोल सकते हैं। देखो मिनिमम, या तो यहाँ पे ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर कैन बोला है ना, तो पॉसिबिलिटी देखो एक सेकंड, कि अगर 70 लोग इंग्लिश बोलते हैं और ये 40 के 40 फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, 40 के 40, तो तब भी 30 लोग तो मिनिमम बोल ही सकते हैं। मिनिमम 30 इंडियन तो बोलते ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि 30 से ज्यादा भी बोलते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 30 और मोर, या तो 30 है या 30 से ज्यादा है।
ठीक है, क्योंकि कैन बोला है ना, कैन बोला है। अगर वो यहाँ पे बोलता कि जो फॉरेनर है वो इंग्लिश बोलते ही है डेफिनेटली, तब तो 30 ही होता, लेकिन जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि इन फॉरेनर में भी कोई हिंदी बोलता हो या दूसरी भाषा जो भी है बोलता हो, तो इंग्लिश जो है वो मिनिमम 30 इंडियन या 30 से ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। ठीक है, हाफ विलेजर्स के पास क्या है, उनका अपना घर है, ओन हाउस है। ठीक है, ओन हाउस है। 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टीवेट पैडी, 1/5 जो है वो पैडी कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 1/3 जो है वो लिटरेट है, पढ़े लिखे। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर, 4/5 ऑफ द विलेजर जो है वो अंडर 25 उनकी एज है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। ठीक है, अब करेक्ट चेक करने के लिए पहले इसको एक डाटा की फॉर्म दे दो। अब 5, 3, 5, हाफ, 4, 5, मैंने मान लिया कि लेट उस विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 300 है, अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है भाई, अब यहां से देखो ओन हाउस कितने लोगों के पास होगा, हाफ हाफ, यानी कि 150 लोगों के पास अपना घर है। 1/5 पैडी कल्टीवेट करते हैं, सॉरी, तो 1/5 लेंगे अगर 300 का, तो 60 लोग पैडी कल्टीवेट करते हैं। लिटरेट कितने हैं, लिटरेट है 1/3, तो लिटरेट है 1/3, तो 1/3 ऑफ 300, यानी लिटरेट कितने होंगे 100। 4/5 अंडर 25, तो अंडर 25 है 4/5, अगर 300 का 4/5 ले लूं तो अंडर 25 है 240 पीपल। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बताओ कौन सी करेक्ट है। तो ऑल द विलेजर हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट। अब हाउस तो कितने लोगों के पास है, 150, और लिटरेट 100 लोग हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो सारे लिटरेट, जो जिसके पास अपना घर है वो लिटरेट है, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट। हाँ, ये बोल सकते हैं सम विलेजर अंडर 25 आर लिटरेट, क्योंकि लिटरेट 100 है और 240 जो है वो अंडर 25 है। अब टोटल ही 300 लोग हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये 225 में 240 जो है वो अंडर ये हैं, तो 60 लोग वो होंगे जो अबव 25 होंगे। तो अगर ये लिटरेट नहीं भी है, ठीक है भाई, या है, सपोज ये सारे लिटरेट हैं, तो भी लिटरेट तो 100 है ना, कम से कम 40 लोग तो इनमें से भी लिटरेट होंगे। ठीक है, तो अंडर 25 में भी 40 लोग तो मिनिमम होंगे ही होंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q इन एन एग्जामिनेशन। इससे आसान सवाल क्या होगा, जो P है वो Q से 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है। ठीक है, P का स्कोर Q से 40 ज्यादा है। इफ Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P, जो P Q है उसका लेस मार्क्स स्कोर्ड है, 10 लेस मार्क्स स्कोर्ड है P से, तो दोनों के मार्क्स किन रेशियो में होंगे, 10:9 में। तो P के मार्क्स Q से कितने ज्यादा है, एज पर रेशियो 1, और एक्चुअल ये 40 ज्यादा है, तो 1 की वैल्यू 40, 9 की वैल्यू इंटू 40 करोगे 360, और 10 की वैल्यू इंटू 40 करोगे तो 400। तो पूछ रहा है कि हाउ मच डिड Q स्कोर, तो Q का जो स्कोर है वो 360 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ए पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक पाई डायग्राम है, ये एक पाई डायग्राम है, ये शो कर रहा है कि 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है ये, जिसमें प्रोटीन, वाटर और अदर ड्राई एलिमेंट है। प्रोटीन है, वाटर है और अदर ड्राई एलिमेंट है। अब वो क्या कह रहा है, गिवन दैट प्रोटीन कोरस्पॉन्ड टू 16%, बॉडी में जो प्रोटीन है वो 16% है, वाटर कोरस्पॉन्ड टू 70%। ठीक है, इफ बोथ प्रोटीन एंड द अदर ड्राई एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू P%, प्रोटीन और ये इन दोनों की वैल्यू P% है। अब देखो बॉडी में कोई भी वैल्यू हो, टोटल मिला के तो 100 ही होगी, तो ये 16, ये 70, तो अदर ड्राई एलिमेंट 14 होंगे, क्योंकि यही बोला है ना कि पाई डायग्राम सोच, पाई डायग्राम भी 100% ही होता है, तो 100% की वैल्यू इन तीनों का सम होगी। ठीक है, तो अब ये देखो सिंपली कि P% क्या है, प्रोटीन प्लस अदर डायमेंट, तो 16 + 14 तो 30%। ठीक है, P% की वैल्यू कितनी है, 30%।
ठीक है भाई। तो इफ p%, if both protein and the other dye element correspond to p%, then what is the central angle of the sector representing p? अब एंगल कितना होगा जब पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री बाय 100%, तो यानी 3.6 डिग्री। तो यहाँ पे 30% की वैल्यू क्या होगी इंटू 3.6 डिग्री, तो 36 तिया 108 डिग्री आपका एंगल रिप्रेजेंट होगा, विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था आज की क्लास में 7 क्वेश्चन, कल की क्लास में बचे हुए क्वेश्चन और आपका 2021 का पेपर खत्म हो जाएगा। आप ऐसे बहुत सारी चीजें हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे यूपीएससी सीसेट के कोर्स में जुड़ के, ये हमारा सीसेट का कोर्स है, मास्टर कोर्स, जिसमें 100 घंटे की क्लास हम देते हैं। कंसेप्ट क्लास होती है बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कवर्ड होते हैं। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब चीजें होती हैं। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं और लाइव रिवीजन क्लासेज होती हैं। ठीक है, डेमो क्लास भी आप लगा सकते हो, इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डेमो लगाइए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आइए जुड़ के अपनी सी सेट की जर्नी को आसान बनाइएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। और 23 का पेपर आपने कर लिया, 22 का कर लिया, कंसेप्ट देख लो, बहुत सारे कंसेप्ट मैंने कवर करवा रखे हैं जो बड़े काम आएंगे पेपर में। ठीक है, चलो अगली मुलाकात कल फिर होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।